पहली बात तो ये है कि जो संविधान की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से राजभवन से सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का क्या दायित्व है वो धारा 167 में दिया गया है। 167 ख में जो उल्लेख है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, ये स्टेज पार हो गया है। ये यदि कैबिनेट तक रहता, मंत्रिमंडल तक के बाद रुकता, तब तो ये ख लागू होता है। लेकिन जैसे विधानसभा में प्रस्तुत हो गया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी विधानसभा हो गई और विधानसभा में जो बिल पारित हुआ वो सीधा राज्यपाल के पास जाता है और उसमें जो लागू होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यों के विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। इसमें 3 ही स्टेज है, या तो वो विधानसभा को लौटा दे, या उसे राष्ट्रपति के पास भेजे, या अपने पास आरक्षित रखे। मैं इस बात को लगातार बोल रहा हूँ और इसीलिए ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेंगे तब तक वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल, उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे। लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। तो इसीलिए मैं, जो विधिक सलाहकार है, मैंने उसके बारे में यही कहा कि वो एकात्म पर्सन में बैठते हैं और वहीं से 10 प्रश्न आए, वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के, अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया, मेरे अधिकारी मना कर दे कि साहब ये अनुच्छेद 200 के तहत गवर्न होता है और इसमें सवाल कोई नहीं पूछ सकता। फिर भी मैंने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे युवक युवतियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, राजभवन से जो सवाल आए थे उसको मैंने उत्तर दे दिया। चलो भाई, उसके सवाल कर ही दिया है तो उसके सम्मान के लिए दे दो जवाब। लेकिन वैधानिक स्थिति वो नहीं है और जो हमारे अधिकारियों ने कहा वो बिल्कुल सही। लेकिन हठधर्मिता कि मैं जब तक के सवालों का जवाब नहीं आएगा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो लो भाई वो कर दिए। तब भी मैं जानता था ये सवाल उत्तर देने के बाद फिर से सवाल करेंगे और वही हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो चीज़ें राज्य सरकार और राजभवन के बीच है, अब उसे प्रेस के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से जवाब गया उसको भी जारी कर दिया और उसके जो उनको प्रश्न उठाने थे वो भी उठा दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 200 को पढ़ें और 167 को देखें और 163 को देखें। ये सारे मेरे पास कापी है, ये भी कापी है, ये भी कापी है और आप सब उसको देख सकते हैं किस प्रकार से सरकार के अधिकार क्या है, कार्यपालिका का क्या अधिकार है, विधायिका का क्या अधिकार है, वो सब कुछ इसमें संविधान में लिखा हुआ है। और संविधानात्तर कोई कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अनुचित है
और प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी अपील करता हूं राज्यपाल जी को हस्ताक्षर करे। ये हरदर्मिता ठीक नहीं है और इसमें सभी वर्गों का, इसमें तो जो रुका है बिल तो फिर पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ईडब्ल्यूएस, सबका अधिकार वंचित हो रहा है। इसे जो सबको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये हरदर्मिता छोड़े, एक बार सवाल कर लिए, अच्छी बात है। हालांकि वो भी संवैधानिक नहीं है, फिर भी उसका जवाब हमने दिया कि राजभवन के सम्मान को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस प्रकार से जो किया जा रहा है वो संवैधानिक नहीं है। संविधान उनको ये अधिकार नहीं देता जिसका वो प्रयोग कर रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।